अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10.4 हमने स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले जितने भी सवाल आते हैं हमने उसे कंप्लीट सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। तो मेरे पास चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फ्लोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है सम और डिफरेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फार्मूलाज हमारे पास बहुत सारे होते हैं, साथ साथ हम देखते जाएंगे और फार्मूलाज को लिखते जाएंगे। तो मेरे पास पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 sin 6 थीटा cos 3 थीटा। याद रखना ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कैसे कि sin 6 थीटा, जो साइन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कॉस से हो रहा है। थीटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है। जब भी ऐसे टर्म लिखे हुए हैं जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हो, और सवाल में लिखा हुआ है कि आपने प्रोडक्ट निकालना है या डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग उसमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद वही सवाल जो मेरे पास मेंशन है उसको क्या करूँगा, मैं आपके सामने लिख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास वही सवाल लिखा जाएगा कैसे, 2 sin 6 थीटा और cos 3 थीटा। मैंने वैसे ही लिख दिया। लिखने के बाद क्या करूँगा, अब इसमें फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला क्या होता है मेरे पास, अगर साइन और कॉस एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखूंगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखूंगा, 1/2 ब्रैकेट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये मेरे पास एक नया फार्मूला है अकॉर्डिंग टू न्यू, मतलब कि न्यू टॉपिक। ठीक है, फिर प्लस लिखूंगा मैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये टर्म होते हैं मेरे पास किसी भी प्रोडक्ट को सॉल्व करने के। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, सिंपल मुझे इसकी वैल्यूज़ को लिखना होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये टर्म है, इसको लिखना है। बेटा याद रखना, अगर कोई भी आपके पास कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ हो जो मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको हम सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं। मैंने बाहर निकाल दिया। अब इस टर्म को लिखूंगा जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 1/2 से होगा। ये 2 बाहर निकाल दिया और मैंने क्या लिखा, 1/2 लिखा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। और फिर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो मेरे पास साइन की वैल्यू क्या है, साइन ही है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास 6 थीटा है। तो क्या लिखूंगा मैं, 6 थीटा लिख दूंगा क्योंकि मेरे पास 6 थीटा आ रहा है। तो मैं क्या लिख दिया, 6 थीटा प्लस का निशान, बीटा के जगह क्या आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। तो 3 थीटा लिख दूंगा। फिर प्लस का निशान, साइन लगाऊंगा। अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, 6 थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा, थीटा, सॉरी 3 थीटा। जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही इसको आपके सामने लिख दिया। 2 से 2 कट गया तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन 6 थीटा प्लस थीटा किसके बराबर होता है, मेरे पास 6 7 8 9 थीटा आ गए। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस का निशान, ये भी साइन है तो मैं साइन ही लिखूंगा। और 6 थीटा माइनस क्या लिखा हुआ है, थीटा, 3 थीटा लिखा हुआ है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 थीटा। ठीक है, तो मेरे पास 2 साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 9 थीटा प्लस साइन थीटा के। तो ये मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। इसी के पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, अब कॉस साइन है। पहले साइन कॉस था, अब कॉस साइन है। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है मेरे पास कि कॉस 3 थीटा और साइन 6 थीटा अगर मेरे पास मौजूद है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। मेरे पास 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक मेरे पास प्राइवेट, एक मेरे पास पब्लिक है। ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, तो अगर आपको पब्लिक और प्राइवेट में ऐड होना है तो आपको पब्लिक में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब के लिंक्स मिलेंगे, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के। ठीक है, और साथ साथ अगर आपको प्राइवेट में ऐड होना है तो प्राइवेट में गर्ल्स और बॉयज़ हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, मतलब कि अलग ग्रुप होगा। और इसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा MCQs का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, टारगेट पेपर का, और इसमें आप डिस्कशन कर सकोगे। ऑल सब्जेक्ट्स के आपको मिलेंगे ये तमाम चीज़ें, और डिस्कशन भी कर सकोगे। ये सिर्फ ओनली फॉर एडमिन होगा, और ये एडमिन के बगैर, मतलब कि इसमें आप लोग भी कोई सी मटेरियल चाहिए होगा तो आप आसानी ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऐड होने के लिए आप किस तरह से ऐड हो सकते हो, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर शो होगा। आपने जस्ट मुझे मैसेज करना है, अपना नाम, अपना क्लास लिख कर कहना है कि सर मुझे पब्लिक ग्रुप में ऐड कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको लिंक के ज़रिए आप ऐड हो जाओगे। लेकिन प्राइवेट में आपको एक दफ़ा से पेमेंट करनी होगी, और आपने पूरे साल आप इसमें से आपको प्रिपरेशन के मटेरियल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी होगी तो लाइव क्लासेस के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है कि आपने मुझे मैसेज करके कहना होगा, अपना नाम और अपना क्लास लिख करके कि सर मुझे लाइव क्लासेस लेनी है मैथमेटिक्स की, तो आप बता दें किस तरह से ले सकते हैं। चलो आ जाए इस टॉपिक में आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करें। इस दफ़ा मेरे पास कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, डायरेक्ट ही मेरे पास वैल्यूज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही इसको सॉल्व करूँगा। कैसे करूँगा, देखो मैंने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद कॉस लिखा, 3 थीटा लिखा, साइन 6 थीटा लिखा,
और फार्मूला में क्लोज। अब फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला मेरे पास क्या होता है, अगर मेरे पास कॉस अल्फ़ा, मेरे पास कॉस अगर मल्टीप्लाई होता है किससे, साइन से, तो कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा अगर होता है तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/2। और इस दफ़ा मेरे पास क्या आएगा, यही आएगा कि मेरे पास साइन आएगा, ठीक है, साइन अल्फ़ा और प्लस बीटा, माइनस का निशान, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। बस फ़र्क क्या हुआ उस फार्मूला से, इसमें प्लस था और इसमें माइनस हो गया। अगर साइन पहले होगा तो प्लस आएगा, अगर कॉस पहले होगा तो क्या आएगा, साइन आएगा। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 हम तो वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते। साइन वैसे ही लिखेंगे, साइन की जगह अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, 3 थीटा प्लस 6 थीटा, ठीक है, वही टर्म वैसे ही लिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस का निशान, साइन अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, 3 थीटा और मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 6 थीटा, ठीक है। तो ये मैंने आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे 1/2 दोबारा लिखना होगा, ठीक है, और इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो साइन 6 + 3 6 7 8 9, तो मेरे पास 9 थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन, और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, माइनस के निशान के साथ है तो -3 थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो हमें कोई मसले की बात नहीं है। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 1/2, ठीक है, साइन 90 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का साइन 3 थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इस सवाल का जवाब आ गया और मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसे देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे पास ये थर्ड वन पार्ट है जिसके अंदर आपके पास दो टर्म एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो मुझे नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा। तो मैं इसमें नेक्स्ट पेज आपके सामने इसको ओपन कर लिया है और इसमें क्या, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। ये भी आसान से ही सवाल है, बस इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू बड़ी दी हुई है। एक दफ़ा अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है और बीटा की वैल्यू पूरी दी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सोल्यूशन लिखूँगा और मैं यही सवाल को वापसी उतार दूँगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मुझे मालूम है अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं। अब मेरे पास फार्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, मेरे पास 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस का निशान साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब साइन लिखा, अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, पहले मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, पहले अल्फ़ा माइनस बीटा लिखूँगा। क्या लिखूँगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास प्लस का निशान है, प्लस डाला, फिर क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे ही लिख दिया। फिर प्लस का निशान, साइन लिखा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर माइनस का निशान, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। अब क्या करना होगा मुझे, 2 से 2 कटा तो मेरे पास तो यहाँ पे सिर्फ यही बच गया, अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ब्रैकेट खोल रहा हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस का अल्फ़ा प्लस का बीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, टर्म है इसको लिखने की। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इसमें सेम वही काम करूँगा जिस तरह से मैं करते हुए आ रहा था कि आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे माइनस से प्लस कट जाएगा, प्लस का निशान, साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस प्लस माइनस का अल्फ़ा और माइनस प्लस माइनस का बीटा, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास कुछ बन करके आ गई है। अब क्या करना होगा मुझे, यहाँ से प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कट गया तो क्या बचा, साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 2 अल्फ़ा के, और प्लस का निशान, यहाँ पे भी साइन, माइनस बीटा किसके ना, -2 बीटा के, ठीक है। तो अब आखिरी में मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कि साइन 2 अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस का साइन 2 बीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा और कितना आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। इसी का हम पार्ट 4 देख लेते हैं कि पार्ट 4 कैसे होगा। तो पार्ट 4 करने का तरीका भी वही होगा कि मैं क्या लिखूँगा, -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो इतनी बड़ी वैल्यू दे दी है इसकी, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है, फिर साइन लिखा हुआ है, ठीक है, इस दफ़ा साइन साइन है, ठीक है। तो याद रखना साइन साइन का फार्मूला अलग होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म दी हुई मेरे पास, आपने सोल्यूशन लिख के यही सवाल को वापसी उतारना है कि -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा
और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, दोनों में 2 आ गया। अब क्या करना होगा मुझे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखना होगा कि फार्मूला मेरे पास क्या होता है, अगर मेरे पास साइन अल्फ़ा और साइन बीटा दोनों सेम हो तो मेरे पास फार्मूला होता है माइनस का 1 अपॉन, ठीक है, याद रखना, माइनस का 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इस दफ़ा कॉस आ रहा है, फिर माइनस का निशान आएगा, फिर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये फार्मूलाज को ना एक जगह लिख लेना ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो कभी बाद में जब आप सॉल्व करो। तो ये -2 है तो -2 को तो मैं बाहर ही निकाल दूंगा, डॉट का निशान डाला और फिर क्या कर दूंगा, फिर -2 को मैं बाहर रखूँगा, -1/2 को लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझको ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है, लेकिन उससे पहले मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, जबकि बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। तो इसको लिखना मत भूलना, ठीक है। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, अल्फ़ा पहली वैल्यू लिखो, अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। तो मैंने वैसे लिख दिया, फिर माइनस का निशान कॉस डाला, फिर क्या आएगा अल्फ़ा के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है, फिर माइनस का निशान क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये मेरे पास पूरी टर्म यहाँ पे लिखा आ गई। अब क्या करना होगा मुझे, अब इसके ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट को सॉल्व करके पहले इसको इससे काट देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म बची है और कुछ नहीं बचा है। क्या लिखूँगा, कॉस लिखूँगा, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 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 का अल्फ़ा और माइनस का बीटा, ठीक है। नीचे 2 डिनोमिनेटर में एक दफ़ा आ जाएगी क्योंकि दोनों एक जैसी टर्म है, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस कर रहे हैं, याद रखना। माइनस कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये प्लस का निशान है, माइनस का निशान है, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस हो जाएगा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा हटा तो अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होता है 2 अल्फ़ा अपॉन 2, यहाँ पे माइनस का निशान, कॉस अल्फ़ा से बीटा है तो क्या आ जाएगा प्लस 2 बीटा अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ से भी मेरे पास ये वाली टर्म और यही टर्म कट जाएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। तो ये हमने इस पूरे सवाल को क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। तो ये आपको अगर पिक्चर लेनी तो ले लीजिएगा इस सवाल की, ठीक है। तो ये पूरा टर्म था हमारे पास। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, हमने 4th पार्ट सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, 5 करते हैं, ये 4th था, ठीक है, याद रखना। तो मेरे पास जो 5 है उससे भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं सारे सवाल आज सॉल्व करवाता हूँ आपको, बहुत कम सवाल होते हैं जो मैं आपको बोलता हूँ कि घर से करना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये पार्ट 5 आ गया और पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, ठीक है। साइन के बाद लिखा हुआ है थीटा प्लस 45 डिग्री, फिर साइन थीटा माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसमें साइन साइन है, ठीक है, पहले साइन कॉस कॉस साइन था, अब साइन साइन दोबारा है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद वही सवाल को वापसी उतार दोगे, साइन थीटा प्लस 45 डिग्री, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा कि अगर साइन अल्फ़ा हो और फिर उसके बाद साइन ही बीटा हो तो मेरे पास इसका फार्मूला क्या होता है, -1/2, सेम टर्म में माइनस लग जाता है, फिर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, बीच में माइनस का निशान, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। देखो इन तमाम फार्मूलाज़ को आपने याद रखने होंगे, ठीक है। तो अब लिख देता हूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे थीटा है, जबकि बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरे पास 45 डिग्री है, ठीक है। चलो लिख देते हैं -1/2, ठीक है, -1/2 लिख दिया, ब्रैकेट डाला, कॉस लिखा, अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा प्लस 45 डिग्री, ठीक है, थीटा प्लस 45 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस का निशान डालूंगा और अच्छा इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये थीटा नहीं होगा, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे थीटा प्लस 45 डिग्री होगा और यहाँ पे थीटा माइनस 45 डिग्री होगा। इस चीज़ को याद रखना क्योंकि 2 वैल्यूज़ दी हुई ना। तो प्लस का निशान डालूंगा, यहाँ क्या आएगा, थीटा माइनस 45 डिग्री, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। फिर माइनस का निशान जगह नहीं, नीचे लिख दे रहा हूँ, कॉस अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा प्लस 45 डिग्री, और फिर माइनस का निशान थीटा माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये टर्म को मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या लिखना होगा, मेरे पास -1/2, फिर यहाँ पर लिखूँगा कॉस थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस 45 डिग्री, ठीक है, एक साथ लिख दिया हूँ सबको। फिर यहाँ पे माइनस का निशान, कॉस लिखा,
थीटा प्लस 45 डिग्री माइनस प्लस माइनस का थीटा और प्लस का 45 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने लिखा है जिस तरह से यहाँ पे मेंशन था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास थीटा और थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, -1/2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, और मेरे पास 45 किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 90 डिग्री। तो मुझे मालूम है कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री मेरे पास बराबर होता है 0 के। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 0 लिख दूंगा। तो मेरे पास सिंपली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 कॉस 2 थीटा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका सवाल का जवाब हो जाएगा। चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब 6 को कर लेते हैं, और ये आखिरी पार्ट है शायद गाड़ेबंद। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पार्ट 6 लिखेंगे। ठीक है, पार्ट 6 में मेरे पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, और फिर क्या लिखा हुआ है 2 थीटा प्लस 60 डिग्री। ठीक है, इसमें 2 एंगल्स एक साथ दिए हुए हैं, मतलब 4 एंगल्स हैं एक साथ। तो 2 थीटा माइनस 60 डिग्री सेम उसी तरीके से करना है जिस तरह से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होगा वही आपने लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा सवाल 2 कॉस 2 थीटा प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा माइनस 60 डिग्री। ठीक है, वैसे ही लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने का तरीका क्या होता है, मेरे पास फार्मूला लिखो पहले। क्या होता है, कॉस है तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, 1/2 कॉस लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, और फिर प्लस का निशान डाला, और फिर क्या आ गया, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लिख दिया। देखो लास्ट टाइम क्या था, यहाँ पे माइनस आया था। माइनस इसलिए आया था क्योंकि मेरे पास क्या था, यहाँ पे साइन था, लेकिन कॉस में क्या होता है, मेरे पास प्लस का निशान आता है। ठीक है, तो चलें आ जाए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को बाहर निकाल दिया, डॉट लिखा, 1/2 लिख दिया। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस लिखूँगा, अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 2 थीटा प्लस 60 डिग्री, फिर प्लस का निशान 2 थीटा माइनस 60 डिग्री। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर प्लस का निशान, कॉस लिखा, जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ, 2 थीटा प्लस 60 डिग्री, और प्लस माइनस का निशान एक दफ़ा माइनस 2 थीटा माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको इससे काटूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यही टर्म आ जाएगी कि कॉस लिखूंगा 2 थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस 2 थीटा माइनस 60 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से मैं प्लस का निशान डालूंगा, कॉस लिखूंगा, इसको भी ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या आएगा 2 थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस माइनस माइनस 2 थीटा प्लस का 60 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपली। तो क्या हो जाएगा बेटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 4 थीटा के बराबर होता है। तो क्या लिख दूंगा, 4 थीटा लिख दूंगा, और यहाँ पे मेरे पास प्लस का निशान, कॉस 60 मेरे पास किसके बराबर होता है, 120 डिग्री के बराबर होता है। तो 120 डिग्री लिख दूंगा। अब मेरे पास मुझे मालूम है कि कॉस 4 थीटा तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, प्लस 1 कॉस 120 माइनस 1/2 के बराबर होता है। मैंने 1/2 लिख दिया। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। कॉस लिखा, 4 थीटा लिखा, माइनस का 1/2 लिख दिया। तो मैंने इस सवाल का भी जवाब आपके सामने लेकर आ गया, कितने आसान तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर नंबर 10.4 को कंप्लीट सॉल्व करके वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।